क्या आपने कभी सोचा है, जब परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ अचानक गायब हो जाए तो घर में कैसी हलचल मचती है? हाँ दोस्तों, कहानी अब मोड़ ले चुकी है एक ऐसे सस्पेंस की ओर जिसने हवेली के हर कोने में सन्नाटा भर दिया है। सूरज के पापा का हुआ किडनैप और अब सूरज और ईशा उन्हें ढूंढ रहे हैं। सूरज कहता है, आपने इन्हें कहीं देखा है? ये तो पापा जी का चश्मा लग रहा है। हवेली के गलियारे में सन्नाटा पसरा है। दीवारों पर लगी तस्वीरें तक जैसे चुप हो गई हैं। हर कमरे से एक बेचैनी झांक रही है। ताई माँ मंदिर के सामने बैठी हैं, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। हाथ में तुलसी की माला है, होंठ कांप रहे हैं। तभी ईशा धीमे कदमों से आकर उनके पास बैठती है। ईशा, माँ जी, आपने कुछ खाया भी नहीं। ताई माँ, जब घर का सिर ही लापता हो बहू, तो खाने का स्वाद क्या आए? सूरज कमरे में तेजी से दाखिल होता है, हाथ में टूटा हुआ चश्मा, आंखों में डर, शक और गुस्सा। ये देखो, ये पापा जी का चश्मा है। ईशा घबराकर पूछती है, लेकिन ये चश्मा स्टोर रूम में कैसे पहुंचा? सूरज गंभीरता से कहता है, कोई पापा जी को घर से ही लेकर गया है। ये कोई आम झगड़ा नहीं, ये प्लान है। कैमरा पैन करता है हवेली की एक पुरानी खिड़की की ओर। हल्की परछाई, फिर गायब। कट टू पुलिस स्टेशन। सूरज, इंस्पेक्टर साहब, हमारे पापा कल रात से लापता हैं। घर से उनका टूटा चश्मा मिला है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ईशा, उनका फोन बंद है। वो बिना बताए कभी घर नहीं छोड़ते। इंस्पेक्टर, शायद वो खुद ही निकल गए हों। सूरज टेबल पर हाथ मारता है। अगर पुलिस नहीं ढूंढेगी तो मैं खुद उन्हें ढूंढूंगा। कट टू नाग पंचमी का मेला। ईशा कहती है, हमें हर उस जगह जाना होगा जहां वो जाते थे, मंदिर, पार्क और... सूरज तुरंत बोलता है, नाग पंचमी का मेला। मेले की भीड़ में सूरज और ईशा की आंखें किसी एक चेहरे को तलाश रही हैं। तभी एक बाबा टोकता है, बाबा, तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो? ईशा, जी, हमारे पापा जी, सफेद बाल, गोल चश्मा। बाबा सोचता है, 4 आदमी एक बूढ़े को मंदिर के पीछे पुराने कुएं की तरफ ले जा रहे थे। सूरज और ईशा भागते हैं। सुनसान रास्ता, झाड़ियां हिलती हैं, जंग लगा दरवाजा, फटा हुआ कुर्ता और खून के छींटे। ईशा, ये पापा जी का है। सूरज दरवाजा तोड़ता है। अंदर अंधेरा, एक कोने में टूटा मोबाइल। तभी पीछे से आवाज, एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा है। सूरज, कौन है तू? नकाब हटता है। वो वीरू है। वीरू, मुझे पहचाना सूरज? तुम्हारे पापा ने मुझे नौकरी से निकाला था। मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। अब मैं बदला लेने आया हूं। ईशा, तुमने पापा जी को किडनैप किया? वीरू, नाग पंचमी की इस भीड़ में उसका काम तमाम कर दूंगा। सूरज वीरू पर टूट पड़ता है। घमासान लड़ाई। ईशा पुलिस को कॉल करती है। इंस्पेक्टर पहुंचता है। हाथ ऊपर कर दो। वीरू भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस पकड़ लेती है। सूरज दौड़ता है एक और कमरे की ओर। अंदर अंधेरा। पापा जी कुर्सी से बंधे हैं। सूरज, पापा, आंखें खोलिए, मैं आ गया हूं। पापा जी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। सूरज, बेटा। घर वापसी। ताई माँ दौड़ती हैं, पापा जी को गले लगाती हैं। ताई माँ, मुझे माफ कर दो। पापा जी, अब कुछ नहीं कहना, बस ये परिवार साथ रहे। ईशा, आप हमारा सहारा हैं पापा जी। अगर आपको कुछ हो जाता तो... पापा जी उसका माथा चूमते हैं। अब मैं तुम्हें सिर्फ बहू नहीं बेटी मानता हूं। सूरज, आज अगर तुम ना होती तो मैं टूट चुका होता। ईशा, हम पति पत्नी नहीं, एक टीम है सूरज जी। सभी भावुक हैं। लेकिन तभी हवेली के बाहर रुकती है एक काली गाड़ी। उसमें से उतरती है एक रहस्यमयी महिला। लाल साड़ी, काले चश्मे और एक शैतानी मुस्कान। वह बुदबुदाती है, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अगला वार मेरा होगा। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर पैन करता है, लेकिन चेहरा पूरा नहीं दिखता, सिर्फ आंखें और वो मुस्कान।